हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट, तो निश्चित रूप से आप इसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं कि एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस क्या है। वो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल में पक्का है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं कि इन सिलेबस का प्रिपरेशन किस प्रकार से शुरू करा जाए और इसको कितने कम समय में इसको आसानी से पूरा किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसमें टॉपिक वाइज अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम का सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग उसी की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये ज्योग्राफी आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं और फैक्चुअल होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका एसएससी सीएचएसएल में सफलता पक्का है। और मैं ये आपको सिलेबस कहाँ से बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, या जो भी मैं सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा वो आपके एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये उसी से मैंने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, एक्सपर्ट से बात करके मैंने ये सिलेबस को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर मैंने एक नंबर में लिया है फोक डांस। अब ये फोक डांस को हिंदी में बोलते हैं लोक नृत्य। अब आपसे ऐसे सवाल पूछ दिया जाएगा, बहुत सारे फोक डांस होते हैं हमारे देश में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य है। तो आपको किसी विशेष प्रकार के लोक नृत्य के बारे में बोल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाएगा कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है या घूमर किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपसे सवाल कर दिए जाएंगे, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैं फोक डांस का भी एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिससे आप लोग ट्रिक की सहायता से आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। अगला आपका टॉपिक है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल आपका फेस्टिवल से रिलेटेड होता है। आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि ओणम किस राज्य से संबंधित है, पोंगल किस राज्य से संबंधित है। इसको भी समझने का मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक लेकर के आऊँगा, जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स। जो फेमस बुक्स है, सभी बुक के आपको ऑथर्स को रटने नहीं बैठ जाना है। जो फेमस बुक्स हैं या जो करंट सिचुएशन में जो बुक्स आ रहे हैं, या करंट सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, या पहले पुराने समय में जो बुक्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, फॉर एग्जांपल माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, यानी मेरा सत्य के साथ प्रयोग। अब आपसे पूछ दिया जाएगा ये सत्य का प्रयोग के पुस्तक के ऑथर कौन है या रचयिता कौन है, तो आपको उसका आंसर बताना होगा। उसके बाद अगला है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ से संबंधित है, मान लीजिए। आपको इसी प्रकार के और भी बहुत सारे सवाल दिए जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, रिवर्स से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, डैम से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, झील यानी लैक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इससे भी 1 से 2 नंबर के सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में रहते हैं। सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम से भी सवाल कई बार देखे गया कि पूछते हैं, तो ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला है आपका पॉपुलेशन बेस्ड ऑन 2011, यानी पॉपुलेशन का जो डेटा है आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, या किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो आपको पॉपुलेशन जो आपका जो ये है, इसको आप 2011 के अनुसार जो भी जनगणना हुआ है, जो भी डेटा है, उसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ज्योग्राफी सेक्शन। चलिए इसके पॉलिटी सेक्शन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सेक्शन है आपका पॉलिटी सेक्शन। इसमें सबसे पहले सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रारंभ समिति से या प्रारूप समिति से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके प्रियम्बल से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे हमारे संविधान के। उसके बाद अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे कि किस अनुसूची में किस फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। तो ये सारे सवाल आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये
भी आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। और जो महत्वपूर्ण अनुसूची है, अगला जो आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुसूची, यहाँ पर अनुसूची है तो आपको अनुसूची को ही रटने नहीं बैठ जाना है। यह हमारा देश का जो संविधान है विश्व के सभी देशों के संविधान से सबसे बड़ा संविधान है। तो अगर आप अनुसूची रटने बैठ गया तो साल भर आपका इसी में निकल जाएगा। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण अनुसूची है, जो आपके हिसाब से लगता है या जो एक्सपर्ट के हिसाब से लगता है कि ये अनुसूची महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए या किसी भी नागरिक के लिए, तो उन सारे अनुसूची के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें अमेंडमेंट के बारे में, अमेंडमेंट कहने का मतलब हुआ कि किस किस प्रकार से संविधान में संशोधन किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल आपको देख लेने हैं। यानी उसमें जो भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ आपको भी ये भी ध्यान रखना है कि जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग प्रिपेयर करें। और अगर आप सारे अमेंडमेंट को प्रिपेयर करने बैठ गए तो आपका बहुत सारा समय उसी में चला जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है वो आपको प्रश्न देखने के बाद या आपके नोट्स को देखने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है आपका लोकसभा एंड राज्यसभा रिलेटेड फैक्ट्स। लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपसे पूछ दिया जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शक्ति किस किस अनुसूची में अंकित है या इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आपको इस प्रकार के जो फैक्ट हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड है उसको आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल, हमारे देश को जो राष्ट्रपति हैं उनसे रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट्स हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उन पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है, उनको किस प्रकार से उनका इलेक्शन कराया जाता है, ये सारे रिलेटेड सवाल जो आपके प्रेसिडेंट से संबंधित है उसको आपको निश्चित रूप से प्रिपेयर करके जाना है। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आपको फ्यूचर में इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। उसके बाद है आपका सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम और हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको उसी प्रकार से उसकी शक्ति के या पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है, किस राज्य में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था। यानी इन दोनों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी अनुसूची है, जितने भी पावर्स है, क्या क्या इनकी शक्तियाँ हैं, जो फेमस जो केसेस हुए हैं उसको भी आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसको भी आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था मुख्य रूप से पॉलिटी का सेक्शन। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन देखते हैं। हिस्ट्री के सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे कई हर साल देखे गए हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें और आप इसको प्रिपेयर करके ही एग्जाम में जाएं। उसके बाद मगध डायनेस्टी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, अशोक से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ें मगध डायनेस्टी को। सल्तनत काल से भी सवाल आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते जरूर हैं, तो इसको भी अगर समय निकाल करके इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर ले। उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई है उससे संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको नेतृत्व से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाएगा कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अवध में किसने किया था, और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। तो नेतृत्व पर आप लोगों को फोकस करना है, इसके कॉजेज को जान लेना है, इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसके जो फेमस लीडर्स कौन थे, उनसे रिलेटेड सवाल आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है आपका मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, यानी हमारे देश की जो आज़ादी की जो भी लड़ाई हुई है या आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ है उसको आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। उसके बाद आपको मेन फोकस करना गांधी एज पर, यानी इससे रिलेटेड गांधी एज से रिलेटेड सवाल कई सारे पूछे गए हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि गांधी जी के जीवन काल में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, उन्होंने किस किस आंदोलनों में योगदान दिया और किस किस आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, उनके फेमस थॉट्स क्या थे, ये सारे चीजों पर आप लोगों को कमांड करना है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन का अंतिम और करंट अफेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम जो टॉपिक है आपका वो है करंट अफेयर्स। इसमें आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखने, फॉर एग्जांपल कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, या और भी इससे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, या सैन्य दिवस कब मनाया जाता है, शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे दिवस हैं
बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट समिट्स। इंपॉर्टेंट समिट्स कहने का मतलब ये हुआ कि करंट सिचुएशन में कहाँ कहाँ पर विशेष प्रकार के समिट्स हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, उससे आपको प्रिपेयर करते चले जाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स, जो करंट से समय में बहुत ज़्यादा बुक्स हमेशा लिखे जाते हैं, तो करंट सिचुएशन में जो बुक्स लिखे गए होंगे उनमें जो बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए होंगे आपको उनको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो योजना है उसको आप लोगों को प्रिपेयर करते चलना है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अवार्ड्स से पूछे जाएंगे। मान लीजिए भारत रत्न का अवार्ड हुआ, हर साल नए नए इनको दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो हर साल लोगों को दिया जाता है, तो उसको आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पूछ दिया जाएगा आपसे कि महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है। मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, इसी तरीके के सवाल आपको विभिन्न प्रकार के खेलों से पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है आपका न्यू अपॉइंटमेंट्स, यानी हमारे देश में हमेशा हज़ारों अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो फेमस अपॉइंटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी हाई कोर्ट का कोई जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, उनका अपॉइंट होगा या किसी का रिटायरमेंट होगा, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपके समय में या आपके इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो बहुत बड़ी बड़ी मृत्यु हो रही है, यानी बिग डेथ्स जो हो रहे हैं, उसको आप लोगों को प्रिपेयर करते चलना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस। तो आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और इसके जनरल साइंस के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिलेबस को जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। और आपको मैं बताते चलूँ कि इस पर और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें लाई जाएंगी जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।